नमस्कार सभी बच्चों को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। जो हरियाणा जीके की सीरीज हमने स्टार्ट की है, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो HPSC के एग्ज़ाम हो आपके, ठीक है, चाहे वो किसके एग्ज़ाम हो आपके आपके HPSC के या आपके CET जो NTA लेगी ग्रुप डी का, चाहे आपके किसके हैं जो SSC CET डिफरेंट कैटेगरी के एग्ज़ाम लेने वाली है, आपको वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थान की खुदाई हुई थी? ठीक है, तो पंजाब नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई हुई थी? तो ये हुई थी आपकी सुंग की भी हुई थी, मिताथल, सिसवल सभी की हुई थी। ठीक है, आपको याद रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वास्तविक रूप में हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? प्रथम रूप से वास्तविक पूछा है, रियल। ठीक है, रियल, तो ये की गई थी DB स्नूपर के द्वारा। नया क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, पहले बता रहा हूँ, स्टार लगा दिया है। वास्तविक रूप से हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसने की थी? DB स्नूपर के द्वारा। वैसे किसने स्टार्ट की थी? अलेक्जेंडर कनिंग। वास्तविक पूछ ले तो आपको निशान लगाना है DB स्नूपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख सामान्य कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो ये अभिलेख सामान्य 5 प्रकार के होते हैं, आपको ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्या है ये क्वेश्चन है। अभिलेख सामान्य कितने प्रकार के होते हैं? 5। वर्ष 74-75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने निम्न से किस स्थल की खुदाई की थी? हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने खुदाई की थी 74-75 में। तो किस स्थल की थी आपसे ये पूछा है, तो इसका आपको जवाब दे देते हैं किस स्थल की थी। तो इन सभी की थी बनावली, अग्रोहा, कुनाल। ठीक है, हरियाणा पुरातत्व विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मिले पुरापाषाण कालीन औजारों में शामिल है। भाई क्या क्या मिला है? जो पुरापाषाण काल युग है उसमें कुछ औजार मिले हैं उस युग के, जो उस युग में प्रचलित थे या यूज होते थे। तो उसमें से हमको मिला है कोर और फलेक। ऑप्शन नंबर A और B दोनों सही हो जाएंगे। कोर और फलेक क्या मिले हैं? हमको दोनों मिले हैं। हरियाणा में मिले पुरापाषाण कालीन औजारों में शामिल है कोर और फलेक। ठीक है, हरियाणा किस स्थल से पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं? अभी ये क्वेश्चन था 1 जनवरी 2023 को एग्जाम हुआ था, HSSC ने लिया था हरियाणा साइंटिफिक असिस्टेंट का, उसमें ये सेम टू सेम क्वेश्चन था। हरियाणा किस स्थल से पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं? तो ये आ जाएगा दामली, कोटला, सुकेतड़ी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है? अगर हमको उसको अच्छे तरीके से इस पूरे युग को पढ़ना है तो इसको 3 भागों में बांट के हमको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था? ठीक है, कृषि स्टार्ट कर दी थी, मतलब खेती बाड़ी का उसको पता चल गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, उनको खेती करना क्या कर दिया था? उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। किस काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था? उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के साक्ष्य हरियाणा के कौन से स्थान से मिले हैं? नवपाषाण के पूछ रहा है ये। ठीक है, तो नवपाषाण के मिले हैं पिंजौर और कालका से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेंगे कि नवपाषाण काल के आपके जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? पिंजौर और कालका क्षेत्र से। ठीक है, याद रखना आपको। किस काल के औजारों को लघु अश्म माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है? मतलब ये औजार उस युग में यूज होते थे, ठीक है, उस युग में इनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो मध्य पाषाण काल के जितने भी औजार हैं उन्हें क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सिसवाल संस्कृति का स्थल नहीं है? ठीक है, सिसवाल संस्कृति से मिलता जुलता स्थल नहीं है। जो करेक्टर सिसवाल संस्कृति के वो इस संस्कृति के नहीं है। मिताथड़ के हैं सिसवाल के साथ, बालू के हैं, फरमाना के, गोदना के नहीं है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्कृति को कृषक समाज या सभ्यता भी कहा जाता है? सिसवाल संस्कृति को, जो हमारी हरियाणा की है, उसको क्या कहा जाता है? कृषक सभ्यता भी कहा जाता है, सिसवाल संस्कृति या सभ्यता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्कृति को कृषक संस्कृति सभ्यता भी कहा जाता है? ये रिपीट हो गया, कर चुके सिसवाल को। हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित मिताथड़ गांव की खुदाई किसके द्वारा की गई? तो जो मिताथड़ है वो कहाँ पर है? भिवानी जिले में है। ठीक है, और उसकी खुदाई किसने की थी? सर्वप्रथम डॉक्टर सूरजभान ने की थी। याद रखना है, तो पूछ लेगा। ठीक है, हरियाणा भिवानी जिले में स्थित मिताथल गांव की खुदाई डैश के द्वारा की गई थी? डॉक्टर सूरजभान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में हरियाणा पुरातत्व विभाग ने बनावली में खुदाई किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो इसका हो जाएगा वर्ष 1974 में ये प्रारंभ की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शिशुपाल संस्कृति की विशेषता क्या है? भाई ऐसी क्या विशेषता है जिससे शिशुपाल संस्कृति को पहचाना जाएगा? सबसे पहले तो ये कृषि प्रधान संस्कृति थी। दूसरी, गाय बैल बकरी कुत्ता आदि प्रमुख पालतू पशु थे। इस काल में धर्म देवी देवताओं का निर्माण होने लगा था, यानी भगवान की जो संज्ञा थी वो पनपने लगी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा घाटी सतलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम होता है? हड़प्पा घाटी का स्थल है और हरियाणा में प्राचीनतम है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बिरडाना। ठीक है, ये आएगा यहाँ बिरडाना। ठीक है, बडाना लिखा हुआ है, बिरडाना आएगा यहाँ पर, इसको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न से किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है? ब्रॉन्ज एज। ठीक है, तो ये कहा जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता को, इज नोन एज कांस्य युगीन। शिशुपाल को क्या कहा जाता है? कृषि युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन किसको बोला जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, तो ये थे आज ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 100% मिलेगा, गारंटी दे रहा हूँ, आके मिल लेना अगर आपको ना मिले तो। ठीक है, अब आपको देखना आप कितना फ़ायदा उठा पाओगे। ठीक है, कितना आप इसको आगे प्रमोट कर पाओगे वो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।